हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निक्स डायरी में। तो आज मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो छठ के सुबह का अर्घ का है, जिसमें मम्मी सुबह सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर रही है घर के देवी देवता का। क्योंकि अर्घ देने से पहले हम लोग के यहाँ जो घर के देवी देवता है उनका पूजा कर लिया जाता है। वो हमारे यहाँ सभी लोग के यहाँ ऐसा ही होता है, पहले पूजा कर लिया जाता है घर में, फिर अर्घ दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ नहा धोकर हो गई हूँ रेडी और जा रही हूँ सूप सजाने। और देखिए मेरी बहन लोग क्या कर रही हैं। यहाँ पे देखिए मेरी बहन लोग सुबह सुबह छठ का जो खाना बनता है वो सब बन रहा है। देखिए बहुत सारा खाना बना भी ली है। यहाँ दाल छौंका जा रहा है, यहाँ कद्दू का सब्जी बन रहा है, साथ में ये देखिए ओवन उबाल कर रखा गया सब बनाने के लिए। और ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ जहाँ दौरा रखा हुआ था। तो रात में इसको रूम को लॉक करके रखा गया था, क्योंकि कोई बच्चा या फिर कोई भी बिल्ली चूहा कुछ ना घुसे अंदर, जूठा ना कर दे दौरा। यहाँ पे देखिए दौरा रखा हुआ है। रात में ही हम लोग शाम अर्घ देने के बाद सूप को धोकर मैं खड़ा करके रख दी थी सूखने के लिए। और यहाँ देखिए सब सामान जिसका दौरी था में जो सामान था वो मैं उस तरह से रख दी थी। और अभी मैं मम्मी को बोल के आई थी, मम्मी मैं जा रही हूँ सूप सरियाने। तो मम्मी बोली नहीं मैं आती हूँ तब तुम सूप सरियाना, क्योंकि तुमको कुछ न कुछ गलती हो जाएगा तो मैं बताऊंगी कि कैसे सरियाना है। लेकिन मैं मम्मी को बोली नहीं, शाम के अर्घ के समय तुम तो सूप सजाने के लिए बताई थी तो मैं कर लूंगी अभी। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ न कुछ भूल कर दी हूँ जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये देखिए हमारा सूप दौरी यहाँ सजा गया है। और मैं यहाँ पे बैठ के हुमाद तोड़ रही हूँ, जो कि अर्घ के बाद हुमाद डाला जाता है। बड़ा बड़ा टुकड़ा था उसको छोटा कर रही हूँ। और अभी चलिए हम लोग चल रहे हैं सुबह का अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे मेरी बहन और उसके हस्बैंड देखिए मम्मी का दौरा लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर में ही अर्घ देते हैं। तो छत पे जा रहे हैं। छत पे हमारे यहाँ अर्घ देने के लिए बना हुआ है छोटा सा तालाब। तो ये देखिए एक दौरा हमारी बहन के हस्बैंड लेके जा रहे हैं और एक मेरी छोटी बहन लेके जा रही है। और मैं और मम्मी साथ में पीछे पीछे चल रहे हैं। और ये देखिए दौरी ऊपर आ गया है घाट पे, यहाँ पे पानी छिटा गया है और उसके बाद दोनों दौरी यहाँ पे रखा गया है। लेकिन अभी अर्थ का टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए सभी लोग इधर उधर कुछ न कुछ करने में लगे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम अपने यहाँ का मौसम। देखिए चारों तरफ अभी कोहरा लगा हुआ है, सूरज भगवान अभी दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मुहूर्त नहीं हुआ है। तो हम लोग अभी घूम रहे हैं। तब तक मैं और मम्मी यहाँ पे दातुन कर रहे हैं। हम लोग नहा धोकर आ गए हैं, लेकिन मम्मी बोली कि यहाँ पे घाट पे दातुन किया जाता है आम के दतमन से। तो मैं और मम्मी यहाँ पे दातुन कर रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग दातुन कर लिए हैं और अर्घ का टाइम हो गया है। तो मैं और मम्मी यहाँ पे सूरज भगवान को सबसे पहले जल चढ़ा लेते हैं। तो मैं और मम्मी देखिए जो हमारा घर का बना हुआ छोटा सा तालाब है उसी में हम लोग अर्घ यहाँ पे दे रहे हैं। और सबसे पहले भगवान को जल देकर हम लोग सूरज भगवान की उपासना कर रहे हैं। और हमारे आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, मेरे घर के जितने भी लोग हैं, सभी लोग देखिए तैयार होके सुबह सुबह ही आ गए हैं यहाँ पे। और मेरी बहन यहाँ पे सबसे पहले जो किया जाता है प्रोसेस छठ पूजा में वो कर रही है। फूल अक्षत वगैरह दे रही है। घर में जितने भी लोग होते हैं, सुहागिनियाँ भी नहीं भी हैं, जितने भी लोग हैं सभी लोग इस तरह से फूल और अक्षत जो छठ करती हैं, छठ व्रती होती हैं, उनको सिंदूर लगाती हैं, फूल और अक्षत देती हैं। तो ये देखिए ये मेरी मौसी की बेटी है, वो भी यहाँ पे मम्मी को और मुझे सिंदूर लगाएगी। छठ पूजा का कार्य में सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आस पड़ोस जितने भी लोग होते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए मेरी बहन मुझे भी फूल अक्षत दी है और सिंदूर लगा रही है। और बाकी सभी लोग सूप द्वारा सूप देने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे बहन के हस्बैंड सूप लेके आ रहे हैं और मेरे पति देव जी भी सूप लेके आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी को मेरी बहन के हस्बैंड यहाँ पे सूप दे रहे हैं और मेरा सूप मेरे पतिदेव लेके आए हैं। उसके बाद वो पूछ रहे हैं मुझसे कि
सूप पकड़ना है क्या, क्योंकि हम लोग 36 घंटे से उपवास में हैं और सूप का वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोई पीछे से सपोर्ट दे देते हैं, पकड़ लेते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मम्मी को मेरे बहन का हस्बैंड पकड़ लिए हैं और मुझे मेरे पतिदेव पीछे से पकड़ लिए हैं, सूप को सपोर्ट दे रहे हैं ताकि अच्छे से सूर्य भगवान का अर्घ पड़ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे चढ़ाया जाता है दूध। हमारे यहाँ शाम का अर्घ में दूध से अर्घ नहीं दिया जाता है, लेकिन सुबह का अर्घ में सबसे पहले दूध से ही अर्घ दिया जाता है। उसके बाद देखिए जल से अर्घ दिया जाता है। तो देखिए हमारे आस पड़ोस के भी जो लोग हैं वो भी आ गए थे ऊपर घाट पे। ये हमारे मौसा जी हैं, वे जल चढ़ा लिए और घर के जितने भी मेंबर हैं सभी लोग अर्घ दे लेते हैं इस तरह से। और हम लोग जो व्रती लोग हैं इस तरह से चारों ओर घूम कर हर दिशा में अर्घ देते हैं। तो ये देखिए कि हम लोग घूम रहे हैं चारों ओर और इस तरह से हमारा सुबह का अर्घ अब समाप्त हो जाएगा अर्घ देने के बाद। और बोलते हैं छठी माँ का उपासना बहुत ही कठिन होता है। 36 घंटे का उपवास के साथ साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा नियम भी होता है। तो ये देखिए हमारा अर्घ इस तरह से अब समाप्त हो गया। यहाँ पे हम लास्ट सूर्य भगवान के चारों ओर घूम के उपासना कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उमाद दे लेंगे और हमारा व्रत आज का पूरा हो जाएगा। और सभी लोग देखिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं सूप उतारने का। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा सूप मेरी बहन उतार रही है और हम लोग चलते हैं। अब सूर्य भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, भूल चूक माफ़ी मांग लेते हैं भगवान से, जो भी गलती हुआ हो हमारे व्रत में उनको माफ़ करेंगे सूर्य भगवान और हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। यही कामना के साथ आज का पर्व यहाँ पे समाप्त हो गया। तो चलिए अब हम लोग निकल लेते हैं इस छोटा सा तालाब से। और यहाँ पे देखिए अग्नि कुंड में अग्नि जल रहा है, यहाँ पे हम लोग हुआत देंगे अब। तो ये देखिए हमारे जो सूप में जो दिया जल रहा था वो दिया भी लाकर मेरी बहन लोग यहाँ पे दी है। और साथ में यहाँ पे मुझे टिकरी और हमारे यहाँ टिकरी ठेकुआ बोला जाता है, तो ठेकुआ टिकरी और लड़ुआ चढ़ता है सूप में। जो देखिए यहाँ मेरी बहन लोग ढूंढ रही है पर हमारे सूप में लड़ुआ ही नहीं मिल रहा है लोग को, क्योंकि सूप में लड़ुआ मैं रखी ही नहीं थी। यही मुझसे गलती हो गई थी। जब मैं आपको स्टार्टिंग में ही सूप सरिया रही थी तो बोली थी कि हमसे कुछ गलती हो गया, वही सूप में मैं लड़ुआ रखी ही नहीं थी। फिर मेरी मम्मी बोली कोई बात नहीं, भूल चूक होते ही रहता है। तो यहाँ पे जो भी उसमें सामान था देखिए ये हारता था, अर्घौता बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसमें कुछ लौंग इलायची हुमाद होता है, जो ये आरता है उसमें बंधा होता है, उसको मैं खोल रही हूँ। और उसमें से जो निकलेगा हुमाद वो अग्नि कुंड में डाल देंगे। और लौंग इलायची लोग घर में खा लेते हैं। और ये जो आरता होता है छठ पूजा के बाद हमारा जो मेन गेट होता है उसमें चिपका दिया जाता है। और इस तरह से देखिए हम लोग हुमाद दे देंगे, उसके बाद घर के जितने भी मेंबर हैं वो सभी यहाँ पे आएंगे हुमाद देंगे। तो हम लोग यहाँ पे अग्नि देवता का भी पूजा कर लेते हैं और उसके बाद घर के जितने भी लोग हैं सभी लोग आकर हुमाद देंगे और हम लोग से आशीर्वाद लेंगे। फिर हम लोग कपड़ा बदलेंगे क्योंकि हम लोग अभी गीले कपड़े में हैं। तो मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे दोनों पूजा कर रहे हैं अग्नि देवता का। और मम्मी बताते जा रही है, क्योंकि एक बार मुझसे गलती हो गया तो मैं मम्मी से बिना पूछे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती होते रहता है मुझसे। तो मम्मी टोकते रहती है, लेकिन मम्मी बोली कोई बात नहीं है और हो जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग दे रहे हैं हुमाद। देखिए यहाँ मेरी बहन भी हुमाद दे रही है, मम्मी का आशीर्वाद ले रही है। इसी तरह से हम लोग सभी से आज दोनों प्रति जो है उनसे आशीर्वाद लेंगी सभी, और उसके बाद उनको टीका लगाते हैं हम लोग। तो ये देखिए मेरी बहन मुझसे भी आशीर्वाद ले रही है। और ये देखिए हम लोग मैं और मेरी मम्मी गए हैं कपड़ा चेंज करने, और यहाँ लड्डू को देखिए कैसे इसको सुबह सुबह उठाती है इसकी मम्मी। तो ये कैसे मुंह बना के बैठा है और सभी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग कपड़ा चेंज करके आएंगे। तो ये देखिए मेरी मम्मी कपड़ा चेंज करके आ गई है और अपना जो आंचल था जिससे हम लोग छठ किए थे उससे सभी का मुंह पूछ रही है। ये आशीर्वाद के रूप में हमारे यहाँ छठ में ऐसे
दिया जाता है। तो जो मम्मी पहनी थी साड़ी, वो साड़ी से जितने भी लोग हैं सभी का मुंह पोंछकर सभी को आशीर्वाद दे रही है। और मेरी बहन साथ में मम्मी के चल रही है साड़ी पकड़ के। तो एक एक करके देखिए, ये भी मेरी बहन है। और ये देखिए मैं और मम्मी यहाँ पे आ गए हैं कपड़ा चेंज करके। अब हम लोग यहाँ पे मुंह जूठा करेंगे, क्योंकि हमारे रूम में जितने भी तरह का फल वगैरह जो हम लोग सूप में चढ़ाए थे वो सभी यहाँ पे लिए हैं। और थोड़ा सा प्रसाद लेकर मुंह जूठा करेंगे। और ये हमारे यहाँ कच्चा दूध और चीनी से शरबत बनता है, उसी से हम लोग मुंह जूठा करते हैं। तो मैं मम्मी को देख रही थी मम्मी क्या की, उसके बाद मैं भी मम्मी के जैसा करके और मुंह जूठा करूँगी। तो यहाँ देखिए अब हमारा फाइनली उपवास खुलने वाला है। ये देखिए शरबत से हम मुंह जूठा कर रहे हैं। उसके बाद सभी लोग को गोद में प्रसाद दे रहे हैं। ये देखिए मेरी बहन को मेरी मम्मी प्रसाद दे रही है। और उसी तरह से सभी को मैं और मेरी मम्मी दोनों मिलकर प्रसाद देते हैं, जितने भी लोग हैं घाट पे आते हैं। ये देखिए मेरी बहन को, इसके पास दुपट्टा नहीं था तो इस सूट में ही ले ले रही है। और फिर हम लोग का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये देखिए मेरी बेटी, और ये देखिए लड्डू, ये दोनों प्रसाद खाने में व्यस्त है। सभी लोग यहाँ पे घाट पे जितने भी लोग आए थे सभी लोग, मम्मी सबको एक थाली में प्रसाद निकाल के दिए, या फिर जिसको भी सबको गोद में दिए थे वो लोग अपना अपना प्रसाद खा रहे। और ये देखिए मेरी बहन साड़ी वगैरह धो के ले आई। और यहाँ पे मेरे पति देव जी जो दौरा है वो दौरा लेके अब नीचे जा रहे हैं। और मेरी बहन लोग सभी लोग उनको मजाक कर रही है कि आपसे उठ ही नहीं रहा है दौरा। तो वो बोल रहे हैं नहीं, इसको हम वेट कर रहे हैं कि इसको ढक के ले जाना है या खुला ले जाना है। तो मेरी बहन बोली नहीं ढक लीजिए। तो वही मेरी बहन यहाँ पे दौरा ढक दी है। और ये देखिए ये लोग भी प्रसाद खा रही हैं सभी लोग। और फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं खाना खाने। और मेरी बहन हम दोनों को खाना दे रही है। तो मैं आज बोली कि मैं आज मम्मी के साथ खाऊंगी पहले की तरह, एक ही थाली में मैं और मम्मी दोनों ही खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग खाना निकाल दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक घर में खाना हम लोग नहीं खाएंगे तब तक घर का कोई भी मेंबर खाना नहीं खाएगा। इसलिए हम लोग को थोड़ा भी मुंह जुठी करना होगा खाने के पहले। ये देखिए हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा 36 घंटे का उपवास यहीं पे खत्म होता है। और मेरी बेटी बार बार मुझसे पूछ रही है मम्मी 36 घंटे का उपवास के बाद फाइनली तुमको कैसा फील हो रहा है, अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो मैं उसको बोल रही हूँ एक अलग ही सुकून है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।